मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टेस्ट। मेरे ये रिसेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बायो के टेस्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनकी प्रेजेंटेशन को और के क्वेश्चंस की हेडिंग किस तरह बनानी है, और ये कि बायोलॉजी में जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बायो के एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, बायो के एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट्स को मसला होता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो वो सारा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, ये मेरे रिसेंट बायो के टेस्ट हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की भी कुछ रिक्वेस्ट थी कि उनके साथ फर्स्ट ईयर का मटेरियल शेयर किया जाए। आपको पता है कि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और इसके अलावा टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो आज टाइम निकाल के जो मैंने आपके साथ ये स्पेसिफिक ये बायो के अपने टेस्ट शेयर करूँगी और इसकी प्रेजेंटेशन से, ताकि आप लोग आइडिया लें, आप लोग इसकी प्रेजेंटेशन को देखें और इससे ज़्यादा अपने पेपर को बेटर प्रेजेंट करें मैं चाहती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो भी आपकी मेन हेडिंग है, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में जो होती है सब्जेक्टिव टाइप, वो लिखने के बाद 605 डबल कट मार्कर से आपने इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी हेडिंग होती है उसके मुताबिक आपने देनी है। लेकिन ये क्योंकि टेस्ट है इसमें ऐसी कोई मेन हेडिंग उसके बाद नहीं थी, तो क्वेश्चंस उसके बाद फर्स्ट पार्ट में मेरे पास जैसे पॉलिसो में इसकी डेफिनेशन और डायग्राम। स्टूडेंट्स, बायो के जो एग्ज़ाम है उसमें प्लीज़ आपने डायग्राम को ज़रूर देखना है। डायग्राम्स आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए, और उसके बाद बॉक्स में आपने उसको ड्रॉ करना है डायग्राम को। और एंड पे डायग्राम जब आप बॉक्स में बना लें तो नीचे उसमें दोबारा उसका टाइटल दें कि आप डायग्राम किस चीज़ की डायग्राम बना रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपने किस चीज़ की डायग्राम बनाई है। इसके अलावा जब आपका मेन हेडिंग आपने जैसे 604 मार्कर से दिए तो उसके बाद सब हेडिंग्स, कुछ स्टूडेंट्स इनको भी 604 मार्कर पे उनकी ग्रिप अच्छी होती है, वो सब हेडिंग्स भी उसी से दे लेते हैं। लेकिन अगर उससे आप नहीं दे सकते तो आप सिंपल मार्कर, राउंड टिप मार्कर से, ब्लू मार्कर से अपनी सब हेडिंग्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो शॉर्ट एंडिंग लाइन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस। अब इसकी भी इसी तरह 604 से मेन हेडिंग, फिर मैंने सब हेडिंग्स बनाई हैं, 3 सब हेडिंग्स है। डायग्राम आपने सारी कंपलसरी ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, बायो के एग्जाम में मैं आपको बार बार कह रही हूँ डायग्राम बहुत मैटर करती हैं, इसीलिए आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें, उनको बॉक्स में ड्रॉ करें ताकि वो नीट और टाइडी उनकी लुक आए। इसके अलावा मैंने आपसे अपनी कुछ पहली वीडियोस में कहा था कि बायो के एग्ज़ाम में आपकी 3 to 4 सब हेडिंग्स बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बायो के एग्ज़ाम में जिस तरह चाहे अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जितनी हेडिंग्स चाहें बना सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शायद मिनिमम हेडिंग्स बनती हैं, लेकिन इसके अलावा मेजॉरिटी में आप कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, इसकी शॉर्ट एंडिंग लाइन। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने इसकी एक मेन हेडिंग दी और एक सब हेडिंग, इसके अलावा मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप चाहें तो हर पॉइंट पे एक हेडिंग बना सकते हैं, हर पॉइंट पे हेडिंग बनाएं और उसको लिख दें। इस तरह आपकी आगे वो फोर्स फंक्शंस की भी सब हेडिंग्स आ जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं आप अपने पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसमें मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, आप इसके आगे सब हेडिंग्स बना के भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका भी ये मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, अगेन शॉर्ट एंडिंग लाइन, फिर है फोर्थ पार्ट बेसिक कंपोनेंट्स। इसी तरह मैंने भी इसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग बनाई है और जो इसके कंपोनेंट्स लिखे हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। अब मैंने इनको भी अगेन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं। आप स्टूडेंट्स इनकी भी हेडिंग बना सकते हैं। तो मैं आपको मेनली ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह चाहे, बायो में मैक्सिमम हेडिंग्स बनती हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें हेडिंग्स ना बन रही हों। इसके अलावा डायग्राम्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिस क्वेश्चन के साथ आप बना सकते हैं उसकी डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें। अगर आपकी बुक में नहीं है और वो जनरल क्वेश्चन है जैसे ये था, तो इसमें हमारी बुक में डायग्राम इसकी लेट सपोज नहीं थी, तो आप खुद उसकी एक जनरल डायग्राम बना दें बायो के एग्ज़ाम में और फिर उसको बॉक्स बनाने उस डायग्राम के साइड पे। नेक्स्ट मेरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है गोल्जी अपरेटस। अब ये जो मेरा टेस्ट है ये विद इन द टाइम कंप्लीटेड है, और ये देखें स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली प्रेजेंटेड भी है। तो इसका मतलब ये कि टाइम मैनेज आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपकी स्टार्ट में स्पीड बहुत स्लो और एंड में आपके लिए फिर मैनेज करना मुश्किल हो रहा हो।
तो आपने ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए थ्रू आउट द पेपर आपकी, ताकि आपका सारा पेपर अच्छी तरह हैंडल हो सके। अब इसमें नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने एक जो जैसे बुक में लिखे वो सारा कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में प्लीज़ सब हेडिंग्स बनानी है, ज़रूर बनानी है, क्योंकि लॉन्ग में आपको उस तरह अगर आप लिखेंगे और हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो हेडिंग्स वाले को फुल मार्क्स मिलेंगे। जो उसी तरह अगर आप कॉपी कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स हो सकते हैं ना मिले। अब जो आपने इसी तरह इसकी ये मैंने मेन हेडिंग दी है, उसके बाद ये सब हेडिंग्स हैं, ये मैंने सिंपल राउंड टिप मार्कर से दी है, ब्लू मार्कर से। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ स्टूडेंट 604 मार्कर भी बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं और उससे भी सब हेडिंग्स दे सकते हैं, या बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्कर पे आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने कहा था कुछ वर्ड्स बोल्ड करने हैं, जैसे जो वर्ड इंपॉर्टेंट हो उसको बोल्ड कर दें, क्योंकि आपने पेपर को भी मैनेज करना है तो अपने टाइम को भी मैनेज करना है, इसलिए आपने अपनी राइटिंग स्पीड के मुताबिक कुछ वर्ड्स बोल्ड कर दें। ये नहीं है कि सारे पेपर में ही हर एक लाइन में 2-2 3-3 वर्ड्स बोल्ड, ऐसा नहीं करना है। बस 1-2 हर पेज में कर दें, जितना आपके पास टाइम है उस हवाले से उसको मैनेज करते हुए। नेक्स्ट इसमें ये उसी का आगे लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी सारी सब हेडिंग्स बनाई हैं और इसमें भी कुछ वर्ड्स बोल्ड हैं। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन इसके साथ डायग्राम है, और डायग्राम को लेबल करने और फिर उसका नीचे टाइटल ज़रूर देना है स्टूडेंट्स कि आपने किस चीज़ की डायग्राम बनाई है। प्लीज़ आप अपनी डायग्राम जब भी बनाएं तो आपने उसको बॉक्स बनाने हैं उसके साइड पे, और फिर उसके बाद उसका नीचे टाइटल दे देना है कि ये किस चीज़ की डायग्राम है। स्पेशली जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने उसकी मेन हेडिंग बैक पेज पे दी है और उसके बाद डायग्राम उसकी आपकी नेक्स्ट पेज पे आ रही है, तो चेकर को ये ना देखना पड़े कि आपने किस क्वेश्चन की बनाई है, तो आप उसके नीचे टाइटल दे दें ताकि आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये कौन सी डायग्राम है। नेक्स्ट जब आपका सारा लॉन्ग कंप्लीट हो गया तो फुल एंडिंग लाइन। इसी तरह आप अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे और अपना सारा पेपर इसी तरह प्रेजेंट करना है। और ये मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ये मेरा टेस्ट 2 है, जो ये भी मेरा अभी रिसेंट बायो के टेस्ट हुए और ये भी विद इन द टाइम कंप्लीटेड और प्रेजेंटेड है। इसमें भी इसी तरह पहले मेन हेडिंग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो भी आपका पार्ट है उसको मेंशन करें। स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस के क्वेश्चन हैं। डिफरेंसेस में मैंने आपको कहा है कि आप 3 to 4 हेडिंग्स मैक्सिमम बना लें, क्योंकि ताकि हमने उनको क्लियर करना है कि इनमें क्या डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो उसको आपने किस तरह करना है, पहले आपने पार्ट मेंशन करना है, फिर डिफरेंसेस की मेन हेडिंग आएगी, उसको अंडरलाइन करने के बाद आप जो भी जिसके दरमियान भी कर रहे हैं, लेट्स सपोज प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, माइक्रोफिल, मेगाफिल, जो भी हैं उनको आपने साइड पे लिखना है और दरमियान में जो भी उसकी फिर सब हेडिंग आएगी। जैसे डेफिनेशन है एक साइड पे इसकी और एक साइड पे इसकी, लेफ्ट साइड पे मैंने माइक्रोफिल किया है, राइट साइड पे मेगाफिल किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिर वेन्स है। इसके अलावा डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायग्राम की तो जनरल हर क्वेश्चन में हेडिंग बन जाती है डिफरेंसेस की। बाकी जो अगर आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं तो उसको भी आप ऐड करते हैं डिफरेंसेस में। मैंने अब जैसे ही इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और वेन्स की एक हेडिंग दी है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम और फिगर है, उन्हीं की छोटी सी बना दें। और ये देखें डिफरेंसेस का क्वेश्चन 4 हेडिंग्स के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है, इसी तरह ये भी डिफरेंसेस का था। इसमें मेन हेडिंग है, फिर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के, और उसकी आगे सब हेडिंग सेंटर में आएंगी, उसको अंडरलाइन करना है आपने दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे गेमेटोफाइट, राइट साइड पे स्पोरोफाइट, और फिर उसके सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, उनको अलग करना है। ये नहीं है कि ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं होगी तो वो आपका क्लियर नहीं होगा, ये सेंट्रल लाइन कंपलसरी ड्रॉ करनी है। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स मेरी 5 हेडिंग्स बन गई हैं। तो ये डिफरेंसेस के क्वेश्चन में 3 to 4 हेडिंग्स को आप एडजस्ट करें, क्योंकि डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फिगर वगैरह ये कॉमन है, और इसके अलावा बाकी अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप उसको ऐड कर दें। नेक्स्ट ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल और शॉर्ट एंडिंग लाइन। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी मैंने जो भी लिखे हैं, अब ये जो फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले तो उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स दी और फिर फीचर्स, ये 3 हेडिंग्स कंप्लीट है। लेकिन इसके बाद अगर आप इसकी आगे भी कोई सब हेडिंग देना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट्स पे भी दे सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पेपर को किस तरह मैनेज करते हैं। बायो के हर जो पेपर में हर क्वेश्चन में 3 to 4 सब हेडिंग्स बना लेते हैं आप लोग। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपकी सिर्फ 2 हेडिंग्स तो कंपलसरी होंगी डेफिनेशन और एग्जाम्पल की।
नेक्स्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसकी भी इसी तरह डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस एक लाइन में मैंने उसको बस एक वर्ड, अगर क्योंकि शॉर्ट है क्वेश्चन है तो आपने उसकी डिटेल एक्सप्लेन नहीं करनी, आप 1 to 2 वर्ड्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसको लिख दे। फिर नेक्स्ट फिगर या डायग्राम है, डायग्राम को स्टूडेंट्स मैंने बार बार बताया बॉक्स में बनाना है और नीचे उसका आपने टाइटल देना है। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बायोलॉजी के एग्ज़ाम को डिस्कस किया। ये मैंने स्टूडेंट्स अपने विद इन द टाइम टेस्ट को कंप्लीट किया और ये कम्प्लीटली प्रेजेंटेड भी आपने देखा है। तो आपने इनसे आइडिया लेना है, इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है और इससे इंशाल्लाह बेटर परफॉर्म करना है, बेटर अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपका पेपर टाइडी और नीट होगा तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है और आप अपने पेपर को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, कि आप कंफ्यूज नहीं थे, आपने सारा पेपर इतना वेल मैनेज्ड पेपर है तो एग्जामिनर को खुद ही आइडिया हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।